दोस्तों नमस्कार। बीती रात जिस बात का डर था वही हुआ और एक नया वॉर फिर से छिड़ गया है दोस्तों, जिसमें इजराइल और ईरान ये दो देश अभी शामिल है। कल बीती रात ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल्स दागी है और अब ये कहां तक आगे एस्केलेट होता है, अल्टीमेटली हमारे मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा मार्केट पिछले इसी तरह के कुछ वॉर्स को ध्यान में लेते हुए कितना गिरा था, इन सारी बातों का एक एक करके आज के इस वीडियो में समाचार लेते हैं दोस्तों। हमारा ये जो वीकली बुलेटिन खबर से खबरदार बाजार के समाचार, इसके अंदर सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बीती रात इजराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइल्स दागी है। अब पिछले कुछ वॉर्स को अगर हम यहाँ ध्यान में लेते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन हो, फिर उसके अलावा इजराइल और हमास का जो वॉर हो वो है, इन सारी कुछ रिसेंट वाले वॉर्स को अगर हम ध्यान में लेते हैं तो इनका जितना इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे नहीं हुआ था, उससे ज्यादा इम्पैक्ट इस वॉर का हमारे ऊपर हो सकता है। उसका सबसे पहले एक रीजन मैं आपके सामने रखूं दोस्तों। ये जो अलग अलग कंट्रीज हमने अभी डिस्कस की, रशिया यूक्रेन, रशिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थोड़े ठीक ठाक है। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें इजराइल के साथ हमारे ठीक ठाक है। पर जो दूसरी कंट्रीज थी उनके साथ उतना ज्यादा हमारा, हम कहते हैं कि ट्रेड जो इन्वॉल्वमेंट है वो उतना नहीं था। पर अब ये जो दोनों के दोनों कंट्रीज है, ईरान के साथ भी और इजराइल के साथ भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड, हम कह सकते हैं व्यापारिक संबंध है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस वॉर के अंदर ये जो दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, इन दोनों को मिला के तकरीबन 1.1 लाख करोड़ का जो हमारा बिजनेस, या हम कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड हमारा इनके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर बहुत ही तगड़ा होने की प्रोबेबिलिटी है। पिछले वॉर के कंपैरिजन में वो कितना हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पर ओवरऑल दोस्तों ये चिंता की बात जरूर है हमारे मार्केट के लिए। उसका एक रीजन भी है और वो रीजन ये है कि हम यहां बैठे हुए हैं, हम ऑलरेडी मार्केट में अभी टॉप पे है और ओवरऑल हमारा जो इलेक्शन अभी आ रहा है, उस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे मार्केट के अंदर कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा लिक्विडिटी पंप किया गया है। मैं कुछ पिछले वीडियोस के साथ ही आपको कुछ बातें क्लियर कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं कि अभी तक पिछले 10 साल का मैंने डेटा चेक किया है। पिछले 10 साल के डेटा में कभी भी डीआईआई का अपने मार्केट के अंदर इतना तगड़ा इन्वॉल्वमेंट, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। हुआ है इतना बड़ा इन द सेंस, एफआईआई का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और अकेले पिछले महीने में 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डीआईआई का है। और एफआईआई की अगर हम बात करें तो लिटरली दोस्तों 3,000 करोड़ का है। आप ये डेटा चेक कर सकते हो। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। नॉर्मली अगर 50,000 करोड़ के आसपास डीआईआई का इन्वेस्टमेंट होता है तो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट होता है। डीआईआई अगर खरीद रहा है 50,000 करोड़ का, डीआईआई 30,000, 35, 40,000 का बेच रहा होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। पर अभी की सिचुएशन बहुत अलग है। अभी तक का अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो, और एक बात है जो ज्यादा चिंताजनक है, इस वीडियो के आखिर में मैं जोड़ूंगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पिछले कुछ वॉर के कंपैरिजन में, लास्ट जो कुछ वॉर हुए हैं उन वॉर के कंपैरिजन में निफ्टी की अगर हम बात करते हैं और ओवरऑल निफ्टी का डेटा भी अभी यहां चेक करते हैं, तो कुछ बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है। ओवरऑल जिन लेवल्स पे हम हैं, यहां से हम कितना नीचे आ सकते हैं या किन लेवल्स के ऊपर हम अभी आके रुक सकते हैं, इस बात को पहले समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो हमारे मार्केट की अगर बात की जाए तो जो पिछले 2 वॉर हुए हैं उन वॉर के कंपैरिजन में हमारा मार्केट कितना इंपैक्ट हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फरवरी मार्च 2022 के अंदर जो हमने रशिया यूक्रेन देखा था दोस्तों, रशिया यूक्रेन के इस वॉर के अंदर मार्केट का जो लेवल है, मैं आपको कहूं 17,000 से तकरीबन 15,700 के आसपास आया था। 17,000 से 15,700 के आसपास आया था। 1,300 पॉइंट का डाउन था और ये मैं आपको बताऊं 4-5 दिन में ही हुआ था। इसके अलावा अगर हम अभी अक्टूबर 2023 की बात करते हैं, जो कि था इजराइल
और हमास का वॉर, इसके अंदर हमारा मार्केट जो इंपैक्ट हुआ था वो 19,850 से उसने 18,850 का लेवल दिखा दिया था, तकरीबन 1000 पॉइंट का मूव हुआ था। पर दोस्तों देखिए, अब यही मूव्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो जिस लेवल पे अभी हम है वो है ये लेवल, और ये है 22,500 का लेवल। तो प्रोबेबिलिटी है हमें दर्शन हो सकते हैं यहां तक के, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, ये जो पहला ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, और ये लेवल है दोस्तों 21,500 का लेवल। पहले 1000 पॉइंट का हम यहां टारगेट कंसीडर करते हैं, और अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है हमारे यहां 21,000 तक के दर्शन हो सकते हैं, 21,000 तक के दर्शन हो सकते हैं। पहला 21,500 और दूसरा 21,000। अगर इसके भी नीचे निकलता है ना दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं सीधा सीधा दर्शन हो सकता है 20,000 तक का। जी हाँ, इतना मूवमेंट हमारे मार्केट के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोबेबिलिटी है। देखिए, ये वॉर अगर एस्केलेट नहीं होता है, अभी शुरू हुआ है, और देखिए जब शुरू होता है ना दोस्तों, मूवमेंट तगड़ा मिलता है मार्केट के अंदर, ये कुछ दिनों के लिए एस्केलेट होगा, तो हमारे मार्केट के अंदर ये मूव हम जरूर से जरूर देख सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है। पहला 21,500 से 21,000 का लेवल, तो 22,500 से 21,500 के लेवल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद का मूव डिपेंड करता है कि वॉर किस तरह से एस्केलेट होता है, इन सारी चीजों को। और अब देखिए, ये जो है ना हमारे बहुत ज्यादा नेबरिंग कंट्री है, ईरान की अगर बात की जाए, और अगर इसके अंदर और कुछ मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूड हो जाती है तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यूएस ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, हम सबको पता है, इजराइल को पीछे से उसका पूरा का पूरा सपोर्ट है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए ना, तो बातें बहुत ज्यादा चिंताजनक है इनिशियल पीरियड में। तो मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अभी हमें बेयरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी होना है दोस्तों, इस बात को बहुत समझ लीजिए। पर एक दिन में मार्केट 3-4% नीचे नहीं आएगा, इसे भी समझ लीजिए। तो एक नॉर्मल टारगेट, जैसे मैं लेवल्स दे रहा हूं आपको, कि एक नॉर्मल टारगेट बना के हमें इनिशियली काम करना है। टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम जो लेवल्स है वो मैं ऐड कर दूंगा, पर ये जो प्रोबेबिलिटी पिछले कुछ वॉर्स को कंसिडर करते हुए हुई है वही आपके सामने रख रहा हूं, ये नॉर्मल है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस वॉर के अंदर जो दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व है, हमारा उनके साथ डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन है, तो ये इंपैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा करेगा। अब और एक चीज जो थोड़ी चिंताजनक है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, और वो चीज है दोस्तों ये, और ये है गोल्ड के रेट। इसके बारे में भी मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं, पिछले कुछ तकरीबन 15 दिनों से, जब से ये गोल्ड बहुत तगड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। तो मैं आपसे कहूं, ये जो दो अलग अलग चार्ट आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो कैंडल स्टिक वाला चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है, और ये जो येलो लाइन वाला चार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारे निफ्टी का चार्ट है। तो एक बात आपको यहां बहुत अच्छे से समझनी है, गोल्ड और मार्केट, इनका जो रिलेशन है इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा। आप देख सकते हो, ये यहां पे, फिर ये यहां पे। पर अभी की अगर आप बात करें, यहां पर भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, पर अभी की बात करें तो ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। ये भी एक चिंताजनक बात है। तो इन सारी चीजों को अगर समअप किया जाए दोस्तों, तो आने वाला वीक तगड़ी मुनाफा वसूली वाला होगा। मैं आपसे कहूं, मुनाफा वसूली वाला। कोई हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है इस वॉर के अंदर, तो वो चिंता नहीं है। अब जैसे बहुत से लोग, और फिर से कहूंगा कि ये जो मुनाफा वसूली या मार्केट के अंदर ये जो एक गिरावट हमें देखने मिलेगी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। पर ऐसा नहीं है हमें कल से ही खरीदना शुरू करना है। अब ये कितना एस्केलेट होता है और मार्केट कितना रिएक्ट करता है, इस बात को देखना है। बॉटम बनने तक तो हमें मार्केट के ऊपर अभी बेयरिश ही रहना है, और बॉटम कल के कल नहीं बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें ध्यान में लेते हुए हमें कल का स्ट्रैटेजी बनाना है और बेयरिश स्ट्रैटेजी बनाना है। फिर से कहूं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा बड़ा कैपिटल भी झोंक नहीं देना है, पर इनिशियल ट्रेड के अंदर एक अच्छा खासा पैसा बेयरिश साइड में बनने की प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों, ये जो सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, कुछ स्टडी के बेसिस पे रखता हूं। इसके जरिए मेरा ये बिल्कुल ही आपको कहना नहीं होता है कि आप इसी तरह से ट्रेड करो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये सारा का सारा स्टडी सिर्फ मैं आपके सामने रखता हूं, कंपैरेटिव स्टडी की, किस तरह से पिछले वॉर्स में हमारे मार्केट ने रिएक्ट किया था। तो दोस्तों, ओवरऑल आज का ये स्टडी और ये जो गाइडेंस है आपको कैसे लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते कल के वीडियो में। धन्यवाद।